अब देखिए नु कहता बेटा हम शुरुआत से करते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो देखिए नु कहता बेटा द अपेक्स बॉडी, हमारा जो 6 चैप्टर है, पार्ट का नाम क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है पार्ट का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। कहता भी हमारा जो प्रशासनिक है उसके अंदर जिला परिषद जो होता है वो कार्य करता है। उसके बाद 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, वो कहते प्रत्येक जो स्टेट है ना उसको किस में बांट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट में। किस में बांट दिया गया बेटा, डिस्ट्रिक्ट में। और जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसको छोटे छोटे सब डिवीजन में बांट दिया गया, जिसको हम तहसील कहते हैं, तालुक कहते हैं, परगना कहते हैं और विलेज कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर बांट दिया गया। वो कहते ये सब चीजें कहाँ से होती हैं, ऑफिस से डिजाइन होती है। ठीक है ना भाई, आप देखते हैं हमारा जो गांव है उसकी सीमाएं होती है, उससे आगे दूसरा गांव शुरू हो जाता है ना, ये सब बेटा, यस या नो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप लोकल पुलिस। तो लोकल पुलिस के अंदर आप देखिए इस डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी कहते हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हेड होता है जिसको हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, एसपी कहते हैं। इज डिवाइडेड इनटू 5 और 6 सर्कल्स, जो 5 और 6 सर्कल में बांटा जाता है। ईच सर्कल इज हेडेड बाय ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ ए पुलिस। प्रत्येक जो सर्कल होता है ना बेटा उसके अंदर हेड कौन होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता है सर्कल के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो होता है वो होता है। जिसका हेड होता है बेटा वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है। और डीएसपी जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का हेड होता है। ठीक है, ये सर्कल हैज अबाउट 10 लोकल पुलिस स्टेशन अंडर इट इज आर कॉल्ड थाना। वो कहता है प्रत्येक जो सर्कल होता है ना उसके अंदर नु कहता भी जो लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, थाना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिनको हमें थाना कहते हैं। इस पुलिस स्टेशन और थाना इज सुपरवाइज्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ इज एन इंस्पेक्टर। नु कहता भी प्रत्येक जो पुलिस स्टेशन होता है ना और जो थाना होता है नु कहता वो किसकी देखरेख में चलता है, सुपरविजन कर सकते हो, इसकी देखरेख कौन करता है। ठीक है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर कौन करता है बेटा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम क्या कहते हैं, एसएचओ। क्या कहते हैं, एसएचओ। ठीक है, हु इज एन इंस्पेक्टर, जो एक इंस्पेक्टर होता है। अंडर हिम सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड सब कांस्टेबल वर्क हु कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसएचओ। नो कहते हैं उसके नीचे जैसे सब इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है और अदर जो कांस्टेबल यानी कि सिपाही जो हैं वो हैं, तो उनको तो वो सभी जो एसएचओ होता है ना उसकी दिशा निर्देश पर कार्य करते हैं। समझ में आया बेटा सभी को, हेलो, ओके। ईच पुलिस स्टेशन लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। कहते भी प्रत्येक जो पुलिस स्टेशन होता है ना नु कहते भी उसके अंदर जो कानून होते हैं, जो आदेश पारित होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना उसको ही अंदर वो उसकी देखभाल करता है। इफ एनी thief, burglary or any other crimes taking place in that areas has to be protected to be reported to the particular police stations only। नु कहते भी उस एरिया के अंदर बेटा कोई भी जैसे मतलब चोरी वगैरह होती है, ठीक है, कोई किसी को बार्गेनिंग करता है, भाई बेला फुसलाता है, ले जाता है, क्राइम जो होते हैं उस स्थान के ऊपर, तो कहते हैं उसकी जो रिपोर्ट होती है ना उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के अंदर ही दी जाती है। समझ गए, हाँ भाई। अब अपना नेक्स्ट पेज चलेगा बेटा। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज ए जेल, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है बेटा, एक जेल होती है। क्या होती है, एक जेल होती है। ठीक है, ए जेलर एंड ए जेलर एंड ए डिप्टी जेलर आर इंचार्ज ऑफ जेल। तो उस जेल के अंदर जो जेलर और डिप्टी जेलर होते हैं ना वो इसके इंचार्ज होते हैं। ठीक है, दीज आर सेपरेट जेल फ्रॉम मेन एंड वुमेन क्रिमिनल। कहते भी आपराधिक जो लोग होते हैं ना, आदमी और महिलाएं, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग जेल होती है। तो ये तो था हमारा लोकल पुलिस का पार्ट है। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, हेलो, yes, समझ में आया बेटा। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए अपना लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। ठीक है,
भाई किस तरह से नु कहते हमारे जो जमीन होती है उसका रिकॉर्ड रखते हैं और किस तरह से नु कहते भी राजस्व जो है उसका भी उसका कलेक्शन करते हैं, ठीक है। Land records are important for determining the rightful owners of any piece of land. उनको भी भूमि का जो रिकॉर्ड है ना वो उनको तो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी ये जमीन है उसका मालिक कौन है और उसका जो जमीन का टुकड़ा वो कहाँ तक है। These records are also required to enable farmers to secure loan for bank. भी इस जमीन के लिए क्या होता है भी जमीन का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। अभी जो किसान जो होते हैं भाई उनको बैंक से लोन लेना है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भाई ये सब चीजें जरूरी होती हैं। अभी गवर्नमेंट जो लोन देती है तो बेटा उनको पास कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए। अभी आप लोन ले रहे हैं तो उस लोन को किस पर्पज से वापिस कर पाएंगे, आपके पास जमीन क्या है, ठीक है, तो उस हिसाब से कहते हैं बैंक है वो लोन देता है। जैसे हमने होम लोन लेना है तो भाई हमारे जो होम के कागजात होते हैं, घर के जो कागजात होते हैं तो वो हमें बैंक में जमा करवाने होते हैं। अभी अगर मान लीजिए हम वो बैंक का लोन नहीं पाड़ सकते तो भाई वो फिर हर्जाना तो लेंगे, हमसे लेंगे ना, तो इसलिए वो पहले लिखवा लेते हैं। अगर आपने लोन पेमेंट नहीं किया तो हम ये आपका मकान छुड़वा लेंगे, ये आपकी जमीन है वो आप हमसे देंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज इम्पोर्टेंट इन द गवर्नमेंट नीड फॉर मनी टू रन इट्स वेरियस बॉडीज। कहते इस तरह से जो ये भाई कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो होता है ना कहते गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी है। इनसे जो पैसा आता है उसी से कहते भी हम जो अलग अलग जो कार्य होते हैं अपने स्टेट के लिए वो कार्य हमें करते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पैरा, द डिस्ट्रिक्ट इज supervised by the district magistrate, the district commissioner और the district collector, डीसी जिसको बोलते हैं। कहते प्रत्येक जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना वो किसकी देखरेख में मतलब वहां पर जो कार्य होते हैं कहते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, एक ही बात है ये, ठीक है। तो कहते उनकी देखरेख में पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कार्य है वो होता है। इट इज डिवाइड इनटू सब डिवीजन, इसको छोटे छोटे और भागों में बांट दिया जाता है। विच आर हेडेड बाय द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जो होता है सब इस सब डिवीजन इज फर्दर डिवाइड इनटू द तहसील और तालुक विच आर सुपरवाइज्ड बाय द तहसीलदार और द तालुकदार। प्रत्येक जो डिवीजन है ना कहते उसका हेड कौन होता है, एसडीएम होता है, ठीक है। और उसके अलावा कहते भी इसको और छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया जाता है, सब डिवीजन में बांट दिया, उपखंडों में इसको बांट दिया जाता है। तो तहसील्स होती हैं, तालुक्स होते हैं, जो कहते हैं उनके अंदर देखभाल कौन करता है, जो तहसीलदार जो होता है ना या तालुकदार जो होता है वो उन क्षेत्र को देखता है। और इस कहते प्रत्येक जो तहसील और तालुक होता है ना कहते उसको डिवाइड किसमें कर दिया जाता है, परगना में। और जिसका हेड कौन होता है, कानून गो होता है। कौन होता है, कानून गो। फाइनली इस परगना हैज वेरियस विलेज अंडर इट। कहते हैं भाई जो परगना होता है इसके अंदर कई गांव आते हैं। विच हेडेड बाय पटवारी, द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड कीपर है, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिसर होता है, ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड कीपर होता है जो इसका रिकॉर्ड रखता है। तो देखिए बेटा ये हमारा की बात देखिए रोल ऑफ पटवारी, जो पटवारी होता है ना उसका क्या रोल है। हाँ भाई सुन रहे हैं सभी बच्चे, हेलो मैम। ओके आवाज दिया करो बेटा ताकि ये पता चल जाए टीचर्स को, हाँ भी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा पूछा करो, ठीक है। अब देखिए इनको तो रोल पटवारी, जो पटवारी होता है ना उसका क्या रोल होता है भाई, उसकी क्या भूमिका होती है, ठीक है ना। द पटवारी इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द रिस्पॉन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड लैंड रिकॉर्ड्स and provide assistance to the सरपंच in revenue collection। कहते भाई
जो पटवारी जो होता है भी वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है कि भी वहां का जो रिकॉर्ड है ना उसको वो मेंटेन रखे, भाई कितने क्षेत्र के अंदर फसलें उगा रखी हैं। देखिए कई बार आप देखते हैं वो सारा डाटा एकत्रित करता है, और कई कई बार आप देखते हैं हमारी फसलें भाई ओले आ जाते हैं, या सर्दी के मौसम में हमारी फसलें सर्दी की चपेट में आ जाती हैं, या वैसे अभी सुना होगा आपने टिड्डी दल आया हुआ है, ठीक है। तो मतलब इससे जो हमारी फसलों का जो नुकसान होता है ना, तो उसकी जो गवर्नमेंट उसका भाई भरपाई देती है, उसका मुआवजा देती है, तो उसकी भी सारी जो रिपोर्ट कलेक्ट करता है वो पटवारी करता है। कौन करता है? पटवारी करता है। और किसकी देख रेख में करता है? तो उस गांव का जो सरपंच होता है ना, उसकी देख रेख में ये सारा कार्य वो करता है। आगे देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पटवारी टू एक्ट एज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द विलेज। भी जो पटवारी जो होता है ना, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि वो जो गवर्नमेंट और जो गांव होता है ना, तो उसके बीच का कार्य करता है, उन दोनों के बीच का भी क्या क्या बातें हैं, तो वो सारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। He informed the village about the scheme and facility available, while the keeping of the government informed about any problems in the village, like outbreak of disease affecting crops, animals or peoples, डिजास्टर एक्सेट्रा। कहता बेटा देखिए, वो कहता है उस गांव के अंदर जो स्कीम आती है भी फैसिलिटी के लिए, तो उनके बारे में ग्रामीणों को बताता है कि समय समय पर जैसे गवर्नमेंट के द्वारा भी गांव के जो लोग हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। भाई जैसे मान लो फसलों के अंदर कोई बीमारी आ जाती है बेटा, एनिमल्स के अंदर कोई बीमारी आ जाती है, फिर लोग हैं उनके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, या फिर जो उससे प्रभावित हो जाती हैं, तो कहते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो उनको देखता है। He is also interested with the safe custody of all records, equipments and maps in his areas। कहते भी वो ये सब चीजें भाई वहाँ का जो सेफ है भाई वहाँ का रिकॉर्ड सेफ है, इक्विपमेंट है, तो उस एरिया का जो मैप होता है ना वो अपने पास और चीजों को रिकॉर्ड टुगेदर विद मैप है। किसान जो है ना भी वो अपनी जमीन की जो रिकॉर्डर जो कॉपी है ना वो भी ले सकता है मैप विद मैप, मतलब उसका नक्शे के हिसाब से ले सकता भी। जैसे अपने खेत है तो हम ये देखिए भी हमारा खेत है कितनी लंबाई उसकी कितनी चौड़ाई है, ठीक है, तो उसका पूरा मैप उसके पास होता है, तो उसकी कॉपी हम उससे ले सकते हैं। एट टाइम ऑन पेमेंट ऑफ ए स्मॉल फीस, कहते हैं या भी हम उसकी थोड़ी सी फीस दे करके उस चीज को ले सकते हैं। इट इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड कीप द पंचायत ऑफिस सो द कौन सा है रे, हेलो ऑफिस, so that they are update faster and the farmers can obtain the copy easily। कहते भी देखिए आजकल कहते भी कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो जमीन का रिकॉर्ड था ना कहते उसको कंप्यूटराइज कर दिया है, ठीक है। कहते वो रिकॉर्ड आप पंचायतों के पास है, कहते वहां से वो किसान है ना जल्दी ही अपनी उसकी कॉपी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। समझ में आया सभी को? चलो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और ध्यान से उनका आंसर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए अपना हमने पढ़ा था लोकल पुलिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? लोकल पुलिस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसपी? एसपी की फुल फॉर्म क्या है बताइए? बोलिए बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, अरे एसपी की फुल फॉर्म क्या है? बोलो भाई, रिस्पॉन्स तो दो आप हैं, बोलिए भाई। यस मैम। मैम सुपरिटेंडेंट पुलिस। सुपरिटेंडेंट ऑफ ए पुलिस, यस। पहले बताया सुपरिटेंडेंट की क्या होती है, बताइए भाई।
शाबाश, बताओ, शाबाश, बोलिए भाई, आपके सामने स्क्रीन पे बोलो। महिम, नीलाक्षी, देवराज, क्या बात है, कोई नहीं बोल रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? है भाई? हेलो देवराज, है भाई? देवराज, मेरी आवाज सुन रहे हो? नीलाक्षी, मैंने पूछा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी। हाँ, एसपी जो है उसकी फुल फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताइए, और सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग बताइए। शाबाश, बोलिए बेटा, बोलिए। Superintendent of Police. SUPERINTENDENT. यस, और पुलिस की POLICE. वेरी गुड। और डीएसपी की डिप्टी ना, डिप्टी पहले बोलो, डिप्टी। हाँ, POLICE. यस, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएसपी। क्या बोलते हैं बेटा? डीएसपी। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोलते हैं एसपी, ठीक है ना। और डिप्टी है, ये क्या है बेटा? डिप्टी, DEPUTY, डिप्टी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था भी एसएचओ। एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत आसान है, शाबाश, बताइए। वेरी गुड, मैम हाँ हाँ, बोलिए बेटा, वेरी गुड, शाबाश। एसएचओ, एसएचओ की फुल फॉर्म बतानी है आपको। हाँ, एसएचओ, हाँ, एसएचओ की फुल फॉर्म बेटा, शाबाश, मैम वेरी गुड। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑफिसर सबसे पहले किसने बताया? है मैम नाम बोल रहे अपना। महिम ने, वेरी गुड, महिम। स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ क्या होता है बेटा? स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। या ये एन इंस्पेक्टर भी होता है कि, ठीक है ना। स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं उनको। तो इसके नीचे है ना सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ठीक है, सब कांस्टेबल, ये सभी लोग उसके नीचे कार्य करते हैं। भैया बताइए, जो हमारी पुलिस है वो हमारे लिए क्या कार्य करती है, बताएं भाई। हमारे आसपास है जैसे कोई भी किसी भाई मतलब अशांति ने फैलाए, कई लोग होते हैं, हाँ, उसको कंट्रोल करते हैं ना बेटा। और यहाँ की शांति उसको भंग नहीं होने देते ना। आप और हम हमारी सुरक्षा करते हैं ना बेटा, ठीक है। अपराधी जो लोग हैं उनको कार्रवाई करते हैं। तो ये हमारा लोकल जो पुलिस है ना, कहते भी ये हमारा जो पूरा वो है भाई, पूरे अपने देश के अंदर इस तरह से अलग अलग जैसे गवर्नमेंट कार्य करती है ना, तो ऐसे इनको भी हमारी जो लोकल, यस, जैसे अपनी आर्मी है, एयरफोर्स है, वो तो अपनी सीमाओं पर उस पे करती है। और ये अपनी पुलिस क्या करती है? अपने आम जो जनता है, गांव है, शहर है, उनके अंदर हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। आपराधिक जो मामले होते हैं, चोरी डकैती होती है, उनके ऊपर कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए, नुकता भी हमारा आया था सेकंड जो पेज था, उसके अंदर लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। भाई किस तरह से नुकता भी जो हमारी जमीन है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और किस तरह से नुकता भी हमारा जो राजस्व होता है ना, राजस्व कर क्या आता है भी, हमारे राज्य को चलाने के लिए जो पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो नुकता उनके लिए, तो अब देखिए डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर जो सुपरवाइज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं?
पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी देख रेख है वो किसके हाथ में होती है? शाबाश बोलिए। मैम पुलिस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। और उसके बाद मतलब छोटे छोटे और भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो सुपरविजन जो करता है वो कौन करता है? एसडीएम। कौन करता है? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। कौन है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। हेलो, हाँ भाई समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो इतने चैप्टर के अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलिए। No, नहीं ma'am. है ना? नो सर। हाँ नो मैम। हाँ। अब उसके बाद देखिए न्यू कहते न्यू हेरिटेज लॉ। भाई जो नए जो हमारे पैतृक संपत्ति थी उसके अंदर क्या क्या भाई नए कानून बने। टेल सम इयर्स एगो, कहते कुछ साल पहले की बात है। द इनहेरिटेंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाज मेल और टेंट। कहते भाई केवल जो हमारी कृषि संबंधित जो जमीन होती थी ना, प्रॉपर्टी होती थी, उसके ऊपर केवल आदमी का अधिकार था। किसका अधिकार था? आदमी का, ठीक है ना। अपने घर के अंदर जैसे हैं तो उनको था। वुमेन इन आवर सोसाइटी डिड नॉट हैड द राइट टू ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सुनो बेटा ध्यान से, वो कहते जो औरतें होती थी ना, उसको समाज के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड होती थी ना बेटा, जिसके ऊपर हम खेती करते थे, वो कहते उसके अंदर इसकी भाग मतलब हिस्सा नहीं होता था। दे वर ओनली एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड इन द फील्ड एंड एट होम। वो कहते केवल उनसे ये एक्सेप्ट करते थे कि वो खेत के अंदर और घर के अंदर है ना वो कार्य करती थी। सुनो बेटा ध्यान से, आफ्टर द हेल्थ ऑफ द आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर his property would be divided among his sons and the daughters were deprived of any share। नु कहते भी पिताजी की मृत्यु के बाद क्या होता था, नु कहते उनकी जो जमीन थी ना वो बेटों में बांट दी जाती थी, और बेटियां जो होती थी ना, नु कहते उनको उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। Daughters was only given money and jewelries during marriage form of the dowry। कहते लड़कियों को केवल कहते भी कुछ पैसे दिए जाते थे, धन दिया जाता था, और ज्वेलरी यानी कि जो आभूषण वो दिए जाते थे। वो कब दिए जाते थे? कहते जब उसकी शादी होती थी ना तो दिए जाते थे। इन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 कम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 सितंबर 2005। कहते भी एक हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ 2005 में, और कहते भी 2005 को उसको लागू किया गया। दिस एक्ट गिव द फॉलोइंग राइट्स अंडर सेक्शन 6। कहते भी इस एक्ट के अंदर क्या किया गया, वो कहते सेक्शन 6 के तहत 6 के तहत उन्होंने कहते भी उनकी जो बेटी थी उसको क्या क्या अधिकार दिए। देखिए, some daughter and their mothers can get an equal shares of the। तो उसके अंदर जो उसके बेटे होते थे, उसकी बेटियां होती थी और उसकी माँ होती थी, सभी को जमीन है ना बराबर बांट दी जाती थी। The same law will apply to all state and union territories of the country। तो ये सारा कानून है ना पूरे देश के अंदर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उन सभी में बराबर को लागू किया गया। ए डॉटर हैज द सेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी एज ए सन। कहते भी उस जमीन के अंदर बेटी का भी बराबर अधिकार हो गया जिस प्रॉपर्टी पर बेटों का होता था, ठीक है। दिस एक्ट इंक्लूड डॉटर्स इज ज्वाइंट ओनर्स इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी with the same birth right as son to share two claims partitions and share the liabilities। कहते इस एक्ट के तहत क्या हुआ, कहते बेटियां जो है उनका भी इस जमीन के अंदर भागीदारी हो गई, परिवार के अंदर वो ज्वाइन हो गई इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो कहते इस तरह के उनके जो है ना विद द सेम बर्थ राइट एज सन टू शेयर। अभी उसका बेटा है उसके जन्म में भी सेम वही बातें होती थी, तो उसका बेटा है चाहे उसकी बेटी है उन दोनों को जमीन के अंदर बराबर अधिकार मिलेगा। डॉटर्स यानी कि मैरिड और नॉट विल हैव द सेम राइट एज सन टू राइज इन और सिक पार्टीशंस ऑफ द फैमिली हाउस। कहते भी जो डॉटर है ना चाहे उसकी शादी कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, उसका भी उसके बेटों के बराबर अधिकार उस परिवार के अंदर उस फैमिली हाउस के अंदर उसका बराबर अधिकार है। विडो कैन क्लेम्स एंड इनहेरिटेड द
डिसाइड ए प्रॉपर्टी इवन इफ दे हैव रिमेरिड। कहते हैं इसके अंदर कहते चाहे विडो थी वो भी क्लेम कर सकती थी, या रिमेरिड जो कर रही है दोबारा से विवाह कर रही है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर यानी कि उनका भी हिस्सा होता था। इन दिस लॉ नाम this law has benefit a large number of women in achieving their property rights। कहते भी इस कानून के कारण से बहुत बड़ी संख्या में औरतें जो थी ना कहते उनको अपने प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया। Whoever it has been implements property by the creating awareness among the rural women and teaching them how to establish and claim their legal rights। कहते उसके अलावा कहते बहुत सी औरतें थी ना जो गांव के अंदर रहती थी कहते भी वो भी अपने अधिकार के प्रति, प्रॉपर्टी के जो अधिकार उनके प्रति जागरूक हो गई। ठीक है, और कहते भी उन्होंने अपना जो अधिकार को मांगना शुरू कर दिया। तो समझ में आया बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अभी हमारी मीटिंग है उसका भी एंड होने वाला है क्योंकि सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा था चैप्टर 6 सिविक्स के अंदर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, महिम आपको बताना इसका टाइटल आपके पापा को कि ये चैप्टर मैडम ने रीड करवाया था। ठीक है बेटा, ठीक है मैम। ओके हाँ। तो कहते हैं अभी एक्शन रिप्ले है ना, कोई बात नहीं एंड हो जाएगी, 2-3 बातें और बता देती हूँ मैं इसमें। एक्शन रिप्ले है उसमें देखिए जेलर एंड ए डिप्टी जेलर आज इन चार्ज ऑफ द जेल। भी जो जेल होती है ना उसके अंदर जेलर और डिप्टी जेलर जो होते हैं वो इसके इंचार्ज होते हैं। ठीक है, और कहते भी कलेक्शन ऑफ